हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएबल्स थे अपने पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उनमें अपन कैसे रिलेट कर रहे थे। एक वेरिएबल की हेल्प से अपन कैसे दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल रहे थे, वो अपन ने सीखा है। ठीक है, इस चैप्टर में इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इफ पार्टिकल्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, अगर जर्नी में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अपन ने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम था। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन से अपने को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन यूनिफॉर्म मोशन जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है तो देखो अपन क्या देख पा रहे हैं। अपन ने क्या लिखा था कि वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है dx/dt। यहाँ पे ये है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू vdt। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। dx मतलब अपन मान लेते कि इनिशियली पार्टिकल पोजीशन x1 पे होगा, फाइनली पार्टिकल पोजीशन x2 पे होगा। टाइम अपन ने ले लिया जैसे t1 से लेके t2 तक पार्टिकल का मोशन हुआ है। ठीक है, इसको अपन देखो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx x1 टू x2 इज इक्वल टू v कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा, t1 टू t2 dt। इंटीग्रेशन dx होगा x, अपर लिमिट है x2 माइनस लोअर लिमिट x1 इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट है t2 माइनस t1। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट को अपन डिनोट कर देते हैं ऐसे, इज इक्वल टू v, और t2 माइनस t1 को अपन ले लेते हैं कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट दिस जर्नी, तो ये हो जाएगा t। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू जितना अपन ने टाइम इंटरवल लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। ठीक है, अब देखो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो अपन यहाँ से याद रखेंगे कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद देखो अपन पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल सॉरी acceleration of the particle is constant। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन है पार्टिकल का कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा अपने पास तो अपन क्या बोल पाएंगे कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन अपने पास होती है। अब देखो ये आई कहाँ से, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रूफ अपने को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आई है भाई। ठीक है, तो देखो
अपन एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, यहां से अपन क्या लिख सकेंगे इसको, dv इज इक्वल टू ADT, dt को अपन इसके साथ ले लिया है। ठीक है, अपन ने मान लिया कि इनिशियली पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे था और किसी इंस्टेंट अपन t की बात कर रहे हैं। जब से अपन ने मोशन को देखना शुरू किया उसको ले लेंगे अपन t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 से किसी इंस्टेंट t की अपन बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 पे अपन बोल देंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो u थी। ये क्या थी, u थी, मतलब ये u को अपन क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और t पे पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, तो यहां से देखो अपन क्या लिख पाएंगे, dv का इंटीग्रेशन v अपर लिमिट इज v लोअर लिमिट माइनस u इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो अपने पास v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये इक्वेशन अपने पास आ गई कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT। देखो यहाँ v को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन फाइनल वेलोसिटी। ये होगी अपनी फाइनल वेलोसिटी जहां तक अपन पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, जब अपन ने मोशन देखना शुरू किया तब पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी थी उसको अपन बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। एंड a क्या है, यहाँ पे a है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, a है पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो अपने पास इक्वेशन आ गई है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, दूसरी इक्वेशन होती है अपने पास s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। इसका भी प्रूफ देखते हैं अपन। तो देखो अपन ने वेलोसिटी क्या निकाल ली है अभी, जैसे इक्वेशन फर्स्ट अपन ने क्या निकाली है, v इज इक्वल टू u प्लस AT। v को अपन क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज ds बाई dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, ds इज इक्वल टू u प्लस AT। अगर टाइम को अपन इधर ले आते हैं, अपन ने मान लिया कि अपन ने फिर से t इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल का मोशन t तक देख रहे हैं, और ds क्या है, इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा, जैसे ही होगा अपने पास इसको क्या बोल देंगे अपन, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, u कांस्टेंट है ना, u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t प्लस a, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो यहाँ से अपने पास s की वैल्यू क्या आ गई है, s आ गया अपने पास ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म हो जाएगी 0। यहाँ अपने पास s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। u अपने को पता है इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t जितना भी टाइम पार्टिकल ने लिया है वो टाइम आ जाएगा t। ठीक है, तो ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अपन ने लिख रखी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। तो देखो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन से अपने पास v की वैल्यू क्या आ रही है, u प्लस AT। अगर इस इक्वेशन से अपन टाइम निकालें तो वो क्या आएगा, v माइनस u अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन से अगर अपन यहाँ इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, है ना, तो s की वैल्यू देखो क्या आएगी, s इज इक्वल टू u, t की जगह अपन पुट कर रहे हैं ये वैल्यू v माइनस u अपॉन a प्लस हाफ AT स्क्वायर, और t की जगह अपन क्या पुट कर देंगे,
v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन से अपन पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो v माइनस यू अपॉन ए अपन ने ले लिया है कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा u प्लस हाफ, ये अपन ने यहाँ से एक कॉमन ले लिया है, एक v माइनस यू अपॉन ए बच जाएगा अपने पास, फिर a से एक कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास v माइनस यू। ठीक है, ये आ गया अपने पास v माइनस यू अपॉन ए। देखो ये क्या आएगा 2u माइनस यू, क्या बच जाएगा u प्लस v अपॉन में 2। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई अपने पास, s इज इक्वल टू, अब देखो v माइनस यू और v प्लस यू, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ से अपने पास v स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो ये इक्वेशन कहाँ कहाँ में आएगी अपने पास, कि अगर मान लो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो, तो अपन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v निकाल सकते हैं, या इनमें से कोई भी एक वेरिएबल अपने से पूछा हो। बाकी देखो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 और 4 वेरिएबल हैं, इनमें से अगर 3 की वैल्यू अपने को दे दे और 1 की वैल्यू पूछे तो अपन यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास जो अपन ने इक्वेशन देखो लिख रखी है वो है s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखो कैसे आएगी अपने पास, ये इक्वेशन कैसे आती है, तो देखो अपन ने इक्वेशन लिखी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर अपन एक्सेलरेशन लिखें तो इसको क्या लिखेंगे v, ये u इधर चला जाएगा तो u माइनस यू अपॉन टाइम। ठीक, और अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट कर देते हैं अपन v माइनस यू अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2 नहीं, ये t है, अपॉन t इंटू टी स्क्वायर। यहाँ इस t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना बचेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस v माइनस यू इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, अगर t अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बचेगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2u प्लस v माइनस यू अपॉन 2। तो इसको डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2u माइनस यू इज u, तो ऊपर आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, तो ये आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम। ठीक है, तो अपने पास देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टाइम। अगर अपने को इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, पार्टिकल ने कितना टाइम लिया है जर्नी कंप्लीट करने में वो अगर गिवन हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं पार्टिकल का कि डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल में कितना हुआ है वो अपन निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अपन ने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका मतलब क्या है, देखो इसको थोड़ा समझते हैं अपन पहले, कि अपन ने मान लिया कि देखो पार्टिकल यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। लेट सपोज इसने जो टाइम लिया है, पार्टिकल ने जो टाइम लिया है वो लिया है 10 सेकेंड, पार्टिकल ने टाइम लिया है 10 सेकेंड। यहाँ पे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी लेट सपोज u, इसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन है a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका a,
टाइम इसने लिया है जैसे मान लो 10 सेकेंड, ठीक है। तो अपने से देखो डिस्प्लेसमेंट अगर बंदा पूछेगा तो अपन सीधा सीधा बोल पाएंगे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू गिवन होगी, टाइम पार्टिकल ने लिया है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है, अपन क्या बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कई क्वेश्चंस में अपने से ऐसा पूछा जाएगा कि आप डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड का ना बता के ये बताओ कि पार्टिकल 10 सेकेंड में कितना चला है, पार्टिकल 10 सेकेंड में कितना चला है वो अपने को पूछा जाता है। तो ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो ए से बी तक पार्टिकल टोटल चला है, इसने टाइम लिया है 10 सेकेंड, ठीक है। अब अगर पार्टिकल अपन निकाल लें कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 9 तक कितना चला है, यहां से लेके यहां तक, ये अपन डिनोट कर लेते हैं, जैसे ये है s9 डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड, और ये है s10 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। फिर अपन क्या बोल पाएंगे कि इस सेकेंड में जो ये पर्टिकुलर अपने पास ये सेकेंड है 10 सेकेंड, इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो क्या देखो 10 सेकेंड में जितना पार्टिकल चला है उसमें से अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पार्टिकल 9 सेकेंड में कितना चला है, तो क्या ये जो लास्ट 1 सेकेंड 10th सेकेंड 10वें सेकेंड में जितना पार्टिकल चलेगा वो अपने पास आ जाएगा क्या। तो देखो एस 10th मतलब 10 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला है वो क्या आ जाएगा S10 माइनस S9 की 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस इसका 9 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पार्टिकल 10th सेकेंड एक पर्टिकुलर उस सेकेंड में कितना चलेगा वो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन इसका एक जनरल डेरिवेशन कर लेते हैं कि पार्टिकल का मान लो अपने को ऐसा गिवन हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो है u, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है a, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है a, और अपने से पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बताओ। कोई भी यहाँ पे n की वैल्यू 9, 10, 11 जो भी है क्वेश्चन में पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अपने से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मान लेंगे अपन कि nth सेकंड में पार्टिकल इतना चला है, nth सेकंड में पूछा है तो अपन क्या करेंगे n-1 सेकंड में जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो n सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें से क्या कर देंगे अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ये होगा इसका n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये होगा Sn-1 मतलब n-1 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो अपन ने डिनोट कर लिया S-1। तो क्या ये यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो आ जाएगा क्या। तो अपन देखो यहाँ से क्या लिख पाएंगे Snth कि nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये Sn माइनस Sn-1, ठीक। देखो तो इसको क्या लिख पाएंगे अपन, n सेकेंड का है तो देखो क्या लिखेंगे ut, तो t की जगह क्या आ जाएगा n प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होता है तो a, और t की जगह क्या आ जाएगा n स्क्वायर। ये तो हो गया Sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा u, t की जगह इस बार क्या आ जाएगा n-1 प्लस हाफ a t स्क्वायर, और t कितना n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ गया है। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको अगर यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये आएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर, यहाँ से माइनस un, तो un से un कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा माइनस u, तो ये हो जाएगा एक माइनस u, यहाँ से माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस u है ना, तो यहाँ से अपन लिख लेंगे u, ठीक। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n है ना, तो हाफ a n स्क्वायर यहाँ, हाफ a n स्क्वायर यहाँ, ये हो जाएगा कैंसिल। अपने पास देखो बच क्या जाएगा a/2 2n-1। तो nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू 2n, मान लो
5th सेकंड में पूछेगा तो n की जगह 5, 6th सेकंड में पूछेगा तो n की जगह 6। जिस भी सेकंड में अपने को पूछा जाएगा उसमें अपन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो एसेंथ क्या आ गया, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, तो अपने पास देखो 5 इक्वेशन अपन ने लिखी है, मेन 3 है अपने पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इन पे बेस्ड अपन जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो अपन क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सेलरेशन गिवन होगा, तो अपन क्वेश्चन में ये सोचेंगे कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अपन यूनिफॉर्म मोशन सीधा ही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम निकाल लेंगे। और अगर मान लो एक्सेलरेशन अपने पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसके लिए अपन ने ये जो यहाँ पे तीनों इक्वेशन डेराइव करी थी वो होती हैं। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है फिर तो अपने पास जो अपन ने इंटर कन्वर्जन पढ़ा था कि एक्सेलरेशन को अपन dv बाई dt लिखेंगे, और वैसे जो अपना बेसिक जो तरीका था उससे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सोल्व करने के लिए अपन पहले चेक करेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर अपन इन इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो इसमें अपन ने लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अपन क्या करेंगे कि डिसाइड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या इंस्टेंट। अपन ये देख लेंगे कि पार्टिकल ने मोशन कहां से शुरू किया है, इसका मोशन अपने को कहां तक देखना है, या तो पोजीशन देख लेंगे या कि किन दो इंस्टेंट्स के बीच में पार्टिकल का मोशन हुआ है वो इंस्टेंट्स अपन देख लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एंड डिसाइड पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो अपने पास यहाँ पे एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अपने को यहाँ पे इनका वेक्टर टर्म्स यूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अपन यहां पढ़ रहे रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन इन 1D। ठीक है, तो अब देखो अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, तो इसको अगर मान लो अपन ने पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को क्या ले लिया है, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो क्या ये अपने को जो वेक्टर फॉर्म में अपन लेंगे वो दे देगा। जैसे मान लो इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं आई, तो यहां में क्या लिखूंगा, पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, हर टर्म्स क्या आएंगी, आई आई इसमें आएंगी। तो आई आई हर जगह कैंसिल हो रहा है वैसे भी, तो अपन क्या करेंगे, इस वेक्टर की अपन टेंशन नहीं लेंगे, एक डायरेक्शन को अपन चूज कर लेंगे, कोई सी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, विद प्रॉपर साइन असाइन द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स। जैसे मान लो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर अपन ने इसको पॉजिटिव चूज किया कि ये डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में है, वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या लिख लेंगे अपन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्वांटिटीज अपने पास यही है कि ये है 5 मीटर पर सेकेंड और ये क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस बार अपन ने क्या किया कि जो डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन को, इधर वाली डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव चूज कर लिया। तो अब अपन क्या लिखेंगे, यू की वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन चूज करना अपन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपन यही पॉजिटिव साइन लेंगे, इधर ही पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और या इधर ही नेगेटिव लेंगे। वो अपन क्वेश्चन में जैसे भी अपने को कन्वीनियंट लगेगा वैसे अपन चूज कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन यहां से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की क्या कर देंगे, वैल्यूज असाइन कर देंगे विद प्रॉपर साइन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई एप्रोप्रिएट इक्वेशन। उसके बाद अपन देखेंगे कि जैसे मान लो अपने को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करना है, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करना है, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करना। ये अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि मान लो क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो सीधे अपन ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ टाइम है, टाइम अपने को पता नहीं है, अपन निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अपन एप्रोप्रिएट इक्वेशन यहाँ से चूज कर लेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से अपन चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल। देखो
अपने पास एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स ईस्ट। तो देखो अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले अपन इसकी सिचुएशन बना लेते हैं कि पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है, किधर कर रहा है। तो देखो अपन यहाँ पे बना लेते हैं कि ये है नॉर्थ, ये डायरेक्शन साउथ, ये ईस्ट एंड ये है वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन में बोला है ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। कि मान लो पार्टिकल ने यहाँ से अपना मोशन शुरू किया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है टूवर्ड्स वेस्ट और कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स ईस्ट। जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल पे जो काम कर रहा है वो है ईस्ट में, इस डायरेक्शन में कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। अब देखो पार्टिकल की ये स्टार्टिंग पोजीशन अपन ने मान ली कि ये है ए। अब देखो ये इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इधर मूव करेगा, लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये इसमें रिटार्डेशन जनरेट करेगा और ये इसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा और हो सकता है पार्टिकल आगे जाके यहाँ पे रुके, पॉइंट बी पे रुकेगा। और अगले ने बोला है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या रहेगा इस पे कांस्टेंट लगता रहेगा। तो यहाँ पे आके पार्टिकल रुकेगा और उसके बाद पार्टिकल इस डायरेक्शन में वापस से मोशन अपना शुरू कर देगा। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपन ने पढ़ी है वो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। पार्टिकल यहाँ से मोशन शुरू करेगा, यहाँ जाके कुछ देरी पे रुकेगा, कुछ एक इंस्टेंट पे रुकेगा और वापस से इधर मोशन शुरू कर देगा और पार्टिकल यहाँ कब आ रहा है वो अपने से पूछा है। तो देखो अपना पहला स्टेप क्या था कि अपन एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लेंगे, एक को नेगेटिव। तो अपन ने जैसे इस डायरेक्शन को चूज कर लिया कि ये मैं लूंगा पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब अपन क्या करेंगे, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी को अपन ने u से डिनोट किया है, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इधर को अपन ने क्या लिया है नेगेटिव, मतलब अपन क्या लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद अपने पास है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू ले लेंगे अपन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ अपने को गिवन है अपने से, देखो कि पार्टिकल यहाँ से लेके वापस यहाँ गया और वापस इसी पोजीशन पे आ गया, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0। अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है कि पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने में टाइम कितना ले रहा है। तो देखो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें u है, a है, s है, t है। तो अपन यहाँ देखो इक्वेशन लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक इक्वेशन थी अपने पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक इक्वेशन थी अपने पास v इज इक्वल टू u प्लस at। तो देखो यहाँ अपने पास 3 वेरिएबल गिवन है u a s। देखो u a है लेकिन इसमें s नहीं है, अपने को फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी वो अपने पास नहीं है, इसमें भी फाइनल चाहिए होगी वो नहीं। इस इक्वेशन की अगर बात करें तो देखो s भी है अपने पास, u भी है, एक्सेलरेशन भी है और इसमें एक वेरिएबल आ जाएगा टाइम, वही अपने से पूछा है। तो देखो अपन इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। s की वैल्यू कितनी 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू है -10 इंटू टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 1t स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा 10t इधर आ जाएगा, ये आएगा 1/2t स्क्वायर, ठीक है। एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा और टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास
20 सेकेंड। तो अपन बोलेंगे कि पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस कब आ रहा है, 20 सेकेंड्स में आ रहा है। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ अपन लिख लेते हैं कि ये आंसर हो गया अपने पास फर्स्ट पार्ट का। अब देखो सेकंड पार्ट में अपने से क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो। तो देखो अब अगर अपन यहाँ से देखें तो पार्टिकल ने इधर मूव करना शुरू किया, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, यहाँ से वापस ये इस डायरेक्शन में आया, पहले इस डायरेक्शन में थी, यहाँ से इस डायरेक्शन में आया, मतलब इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की जहां पे इसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करी है वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंस्टेंटेनियस, एक बार के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है, तो अब देखो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी अपने को क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है ना। तो वेलोसिटी कितनी करनी है, जीरो करनी है। यूं गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, अपने से टाइम पूछा है। तो देखो क्या ये इक्वेशन सही रहेगी क्या, तो ये इक्वेशन अपन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है अपने को, जीरो, इनिशियल कितनी है -10, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 1, इंटू टाइम कितना पूछा है t। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकेंड, कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे पार्टिकल रुक रहा है। देखो अपन यहाँ से एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लेता है 10 सेकेंड और वापस यहाँ से अपनी इनिशियल पोजीशन में आने में टाइम ले रहा है 20 सेकेंड। क्या अपन ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल जितनी देर में A से B गया उतनी ही देर में B से A वापस आया है। यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि ये 10 सेकंड है और 10 सेकंड में ही वापस यहाँ पे आ रहा है, मतलब टोटल टाइम इसको कितना लगा है 20 सेकंड। अपन बोल पाएंगे कि अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जितना टाइम पार्टिकल को एक्सेलरेशन के अंडर जाने में लगेगा A से B तक, उतना ही टाइम वापस B टू A आने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 30 सेकेंड। तो देखो अपने को ये पता लग गया कि पार्टिकल A से पार्टिकल पॉइंट B तक आने में टाइम ले रहा है कितना, 10 सेकेंड ले रहा है ना, और B पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है पार्टिकल की, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो देखो 10 सेकेंड तो यहां से यहां तक ले लिया, अब इसके पास और कितना टाइम बच गया, अपने को 0 टू 30 पूछा है तो 10 तो इसने यहां से यहां तक आने में ले लिया। अब अपने पास टाइम और कितना बच गया है 20 सेकेंड, कितना 20 सेकेंड। अब देखो एक तो अपन ने ये यहां से यहां तक स्टडी कर लिया। अब इसके बाद देखो अपन यहां से B से लेके एक मोशन और कंसीडर कर लेते हैं कि ये B से लेके 20 सेकेंड तक पार्टिकल कहां C पॉइंट तक कहां तक पहुंचेगा। तो देखो इसको अगर अपन S1 लिखें तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 इज इक्वल टू यू कितना, इस जर्नी के लिए यू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना पॉजिटिव में 1, टाइम कितना मिल रहा है इसको 20 सेकेंड, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से S1 कितना आ रहा है देखो 20 इंटू 20 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 200 मीटर्स। S1 कितना आ गया अपने पास 200 मीटर्स। अब देखो AB कितना है अपने पास, AB को अगर अपन S2 नाम दे दें तो AB कितना बचेगा अपने पास, AB के लिए क्या अपन ये इक्वेशन लगा दें क्या कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये अपने पास कौन से मोशन की बात कर रहे हैं अपन, A से B तक, और ये किसकी की है अपन ने B से C तक। ठीक है, तो देखो A से B तक के लिए अब इनिशियल A फाइनल B पे वेलोसिटी कितनी हो रही है 0, इनिशियली A पे कितनी है -10 का स्क्वायर प्लस में 2, एक्सेलरेशन कितना 1, S की जगह क्या आ जाएगा, अपन ने S2 लिखा है तो यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S2 आ जाएगा अपने पास देखो 100/2 इज 50 और ये आ रहा है -50, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, इनिशियल पॉइंट से नेगेटिव, और नेगेटिव अपन ने किस डायरेक्शन को माना था, लेफ्ट से, और अपने को पता है कि A से B तक ये नेगेटिव में ही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब देखो A से B तक ये डिस्टेंस 50, इसके बाद B से C तक ये कितनी 200। तो देखो
डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो पाथ में यहां से यहां तक चला पार्टिकल 50 मीटर, उसके बाद बी से सी तक यहां तक पार्टिकल कितना चला 200 मीटर। तो जो पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी 50। तो ये प्लस में और कितना चल लिया पार्टिकल 200 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 250 मीटर। ठीक, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है, फाइनली सी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल एस, वही डिस्प्लेसमेंट होगा डेल एस। तो देखो S1 में से अगर अपन S2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 माइनस 50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, ऐसे अपने को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने को गिवन है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स पोजीशन इज गिवन बाय x is equal to 2t square minus 60 plus 5 and distance traveled in 0 to 2 सेकेंड। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। पहले तो अपन ये पता कर लेते हैं कि पार्टिकल 0 पे कहाँ पे है एंड t is equal to 0 पे। तो t is equal to 0 at t is equal to 0 पार्टिकल की पोजीशन क्या आएगी, x is equal to 5 एंड at t is equal to 2 पार्टिकल कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ अपन t की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो ये 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 1। तो देखो अगर अपन ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये है अपना x एक्सिस है ना, ये है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड ये क्या है x इज इक्वल टू 5। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है ये, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है एंड फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है ना। अब देखो अपने से अगर बंदा डिस्प्लेसमेंट पूछता तो अपन सीधा क्या बोल देते कि 5 से 1 तक इनिशियल से फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अपन बोल देते कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है -4। 5 था 1 पे चला गया, कितना चला है -4। लेकिन अपने से क्या पूछा है इसने पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 2 सेकेंड। तो इसमें जरूरी नहीं है ना कि यहाँ से पार्टिकल ऐसे मोशन शुरू करके यहाँ सीधा यहीं पहुंचाओ। हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से मोशन इसने शुरू किया, पार्टिकल इधर गया होगा, यहाँ कहीं मान लो रुका होगा, उसके बाद इधर वापस आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ही सीधा आया हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, अपन ये देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से 2 तक पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर उसने टर्न यहाँ पे लिया है, अगर इसने यहाँ पे टर्न लिया है तो अपन क्या बोलेंगे, टर्न लिया तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। यहाँ टर्न लिया होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी 0। अपन ने लास्ट एग्जांपल में देखा कि इधर वेलोसिटी थी पहले, अब इसके बाद इधर हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल रुका होगा, उसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, है ना। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो रही है 0। तो अपन ये चेक कर लेंगे कि 0 to 2 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी अगर 0 नहीं हुई है, इसका मतलब तो ये है कि पार्टिकल सीधा सीधा यहां से 1 पे आया है। और अगर वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल कहीं रुका है। रुका है मतलब क्या होगा, उसने टर्न लेके वापस से ये फाइनल पोजीशन पे आया है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए होगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये आएगा dx बाई dt, तो d बाई dt x की जगह अपन पुट कर देंगे 2t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5। तो यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t माइनस 6। अब अपने को चेक ये करना है कि वेलोसिटी 0 कहाँ पे हुई है ना। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी 0 के लिए टाइम निकालेंगे कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई है। तो अपन वेलोसिटी को 0 पुट कर देंगे, तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा 4t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे अपने पास टाइम आ रहा है कितना, देखो ये 3/2 यानी 1.5
सेकेंड। मतलब पार्टिकल जो अपने से टाइम इंटरवल पूछा है इसके बीच में पार्टिकल रुका है, इसका मतलब पार्टिकल ने यहाँ टर्न लिया होगा और अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन ये निकाल लें कि पार्टिकल रुका कहाँ है। पार्टिकल यहां से यहां तक आया होगा, रुका होगा, फिर यहां आ गया। अगर पार्टिकल अपन देख लें कि रुका कहाँ है तो फिर अपन क्या करेंगे, ये डिस्टेंस प्लस में ये ऐड कर देंगे और यही क्या हो जाएगी, अपनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अपने को पार्टिकल जहां पे रुका है उसकी पोजीशन चाहिए, है ना। तो देखो x कहां पे, t इज इक्वल टू 3/2 पे x की वैल्यू कितनी है ना। तो अपन x की वैल्यू में क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू में t की जगह क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो यह जाएगा 2t की जगह 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस 5 है ना। इसको अब देखो अपन सोल्व करते हैं तो आएगा 2 इंटू 9/4 माइनस 18/2 प्लस 5। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा ये 2 कैंसिल, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है 2, 18 माइनस 9 आ जाएगा, ये माइनस 9 प्लस 5। और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो देखो एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये 10 माइनस 9 इज 1 और ये आ जाएगा 1/2। मतलब पार्टिकल ने टर्न कहाँ पे लिया है, x इज इक्वल टू 1/2 पे पार्टिकल ने टर्न लिया है ना। तो देखो यहाँ x, ये यहाँ ये क्या, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। पार्टिकल यहाँ पे आके रुका है, इसने यहाँ पे आके टर्न लिया है। मतलब पार्टिकल देखो x इज इक्वल टू 5 से पार्टिकल गया है हाफ तक, कितना चल लिया इसने 4.5। उसके बाद पार्टिकल 1/2 से 1 तक कितना चल लिया, और 0.5 और चल लिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4.5। तो ये चला है 5 से लेके हाफ तक, उसके बाद आधा और चल लिया है तो 0.5। तो पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो सीधा अपन बोल देंगे कितना, -4। ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर अपन सीधा नहीं बोल पाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो अपन सीधा पोजीशन देख के बता सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस अगर पूछे तो अपने को पार्टिकल का एक्चुअल जो पाथ उसने ट्रेवल किया है वो ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, When a car is at a distance of 400 meter from a traffic signal, मान लेते हैं ये क्या है, ये है अपने पास ट्रैफिक सिग्नल, ये है ट्रैफिक सिग्नल है ना। कार कहाँ पे है, अपन ने मान लिया कि अपनी कार, ये है अपनी कार जो कि इनिशियली ट्रैफिक सिग्नल से कितनी दूरी पे है, 400 मीटर्स पे। ठीक है, ओके। जब इस डिस्टेंस पे है, ड्राइवर ऑफ कार स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग द कार एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यहाँ ड्राइवर बैठा है ये क्या करता है, इसको डी एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है। डी एक्सेलरेशन का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, डी एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपन क्या बोल देंगे इसको, डी एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी भी अपने को गिवन है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल आफ्टर 20 सेकेंड। आफ्टर 20 सेकेंड की 20 सेकेंड बाद कार की पोजीशन क्या है, मान लो यहाँ आती है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये हो जाएगी ट्रैफिक सिग्नल एंड कार के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो तो अपन क्या करते हैं, 20 सेकंड में पार्टिकल का कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो अपन निकाल लेंगे और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, 400 में से। तो ये सेपरेशन अपने बीच अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सीधा सा अपन क्या सोचेंगे कि अपन ये इक्वेशन लगा देते हैं, सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे u है और t की वैल्यू अपन 20 सेकंड पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, अपने पास इसका डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि मान लो कार तो 20 सेकंड से पहले ही कहीं रुक गई, जैसे 10 सेकंड पे रुक गई, उसके बाद क्या होगा, उसकी डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रही है, और अपन क्या करवा रहे हैं, अगर 20 यहाँ पुट कर रहे हैं तो देखो क्या होगा कि अपन यहाँ चले, कार तो रुक गई 10 सेकंड में, उसके बाद अपन क्या करवा रहे हैं, इसको वापस से पीछे की तरफ
मूव करवा रहे हैं, फिर अपन निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या जनरल लाइफ में कि मान लो कोई बंदा यहाँ ट्रैफिक सिग्नल को देखता है, ठीक है, यहाँ आके उसने ब्रेक मारे, उसके बाद पीछे से वापस ब्रेक के डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो अपने को ये चेक करना है कि कार रुक कितने टाइम में रही है। तो इसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, रुक रही है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल कितनी, इस डायरेक्शन को अपन ने ले लिया है क्या, पॉजिटिव, है ना। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, जो भी आपके मन में आए वो ले सकते हैं अपन, है ना। तो यू कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्सेलरेशन, इसको पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो आ जाएगा -2 एंड टी। तो यहां से टी कितना आ रहा है, टी देखो टी आ रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड। कार तो अपनी 10 सेकेंड में ही रुक गई है, तो 20 सेकेंड में ही वो वहां पर ही रहेगी। तो अपने को क्या करना है, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है कार का, कितने टाइम में कार का, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में कार का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू की जगह 20 इंटू 10 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन का साइन देखो नेगेटिव आता है, वो पहले ही मैंने नेगेटिव ले लिया है, इंटू 2, और t की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 100 इज इक्वल टू कितना 100 मीटर। तो देखो यही 10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और यही 20 सेकंड में। एक बार रुक गई कार, उसके बाद ड्राइवर ये नहीं करेगा कि वो वापस पीछे की तरफ उसको मूव करवाने ले जाए। तो 10 सेकंड में पार्टिकल का कार का डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, ये हो जाएगा कितना 100 मीटर, है ना। तो ये कितना बच जाएगा देखो 400 माइनस 100, ये आ जाएगा अपने पास कि कार ट्रैफिक सिग्नल से कितनी डिस्टेंस पे है। तो कितना आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा अपने पास 300 मीटर्स, ठीक है। अपने को ये चेक करना है कि टाइम इंटरवल से पहले ही कार कहीं रुक तो नहीं गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान में रखने वाली थी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, है ना। ए पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक, है ना। एक कल्प्रिट होता है ना दुष्ट आत्मा ना, उसको पुलिस चेज कर रही है। दैट मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अपन ने मान लिया कि मान लो यहाँ पे अपना कोई टर्न होगा, यहाँ पे ये है कल्प्रिट, कल्प्रिट यहाँ पे स्पीड है इसके पास 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 second later the bike. जब बाइक इसको क्रॉस कर जाती है इस टर्न को, उसके 10 सेकंड बाद जो अपना पुलिस है वो इसको पीछा करना शुरू करती है ना। इसको अपन देखो जैसे किसी इवेंट को देखा, उसके जो टाइम इसको स्टार्ट करने में लगता है, जैसे इसने मोशन स्टार्ट किया है पुलिस कार ने, है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, जो टाइम रिएक्ट करने के लिए कार लेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रिएक्शन टाइम। तो कई बार अपने को ये बोल देता है सीधा ही कि रिएक्शन टाइम ऑफ द पुलिस इज 10 सेकेंड, है ना। तो वो भी अपने को क्या लेना है कि यहाँ से जब ये निकल गया उसके 10 सेकेंड बाद पुलिस कार ने इसको पीछा करना शुरू किया। अज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल जीप कैच अप विद द बाइक, ना। अब देखो ये यहां से कल्प्रिट क्रॉस करता है, अपन ने मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पे, और अपन ने ये भी मान लिया कि यहां से लेके इस डिस्टेंस तक यहां पे आके जो पुलिस कार है उसने इस कल्प्रिट को पकड़ लिया होगा, है ना। अपन ने मान लिया कि इसमें जो टाइम लगा है वो लगा है t, कितना t, है ना। पुलिस की स्पीड कितनी है, ये है देखो 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो अपन पहले तो क्या करते हैं, इसको SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो 72 को अपन SI यूनिट में चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये कितना आ जाएगा देखो 20 मीटर पर सेकंड। जो कल्प्रिट की इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और जो अपनी पुलिस की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5/18। तो ये आ रही है अपने पास 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो टी टाइम बाद यहां पे पुलिस ने इसको कैच कर लिया होगा, है ना। तो टी टाइम में ये बंदा कितना चल जाएगा, ये
है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्प्रिट कितना हो जाएगा इन टाइम t, ये कितना हो जाएगा देखो, वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 इंटू टाइम कितना t मानना है, ठीक है। तो ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक इसने कितना कर लिया ये है 20 t, ठीक है। अब देखो इसको पुलिस को पकड़ने के लिए पुलिस को भी कितना चलना पड़ेगा 20 t, कितना चलना पड़ेगा 20 t, लेकिन उसके पास स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, या अपन बोले 25 मीटर पर सेकेंड। तो t टाइम में ये कितना चलेगा, t टाइम में ये कितना चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस ये कितना आ जाएगा, देखो स्पीड कितनी 25, टाइम कितना मिला इसको, अब अपन सीधा पुट कर देंगे t, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो इसने टाइम t लिया है और यहां से जब ये मूव कर गया उसके 10 सेकंड बाद पुलिस ने चेज करना शुरू किया है, तो इसको टाइम कितना मिलेगा, इसको टाइम मिलेगा t -10, कितना t -10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्प्रिट अपने पास आ गया, और ये क्या होना चाहिए इसको पकड़ने के लिए, इसको चेज करने के लिए ये क्या होना चाहिए इक्वल, तो यहां से क्या बोलेंगे अपन 20t इज इक्वल टू 25t -250। तो यहां से देखो ये 250 आ जाएगा इधर, 250 आ गया है इधर, ठीक है, और ये कितना बच जाएगा 5t। तो यहाँ से देखो टाइम कितना आ जाएगा अपने पास, टाइम कितना आ जाएगा देखो 50 सेकेंड, कितना 50 सेकेंड की 50 सेकेंड, जब चोर ने उस टर्न को क्रॉस किया उसके 50 सेकेंड बाद ये इसको पकड़ लेगा, है ना। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम टर्निंग, तो अपन क्या करेंगे देखो, या तो t की वैल्यू यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, तो अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा 1000 मीटर्स, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन 1 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से बोला व्हेन ए मैन इज ए डी डिस्टेंस बिहाइंड ए बस, ये बस थी, ये बस है, इसके पीछे डी डिस्टेंस पे अपने पास कोई मान लो ये अपने पास बंदा है, कितने डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे, ठीक है। बस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट अवे फ्रॉम द मेन, अवे फ्रॉम द मेन मतलब ये बस इधर मूव करना चाहेगी, है ना, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन क्या है ए, इनिशियल वेलोसिटी बस के पास कितनी है u इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, व्हाट शुड बी द मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच मैन शुड रन सो दैट ही इज एबल टू कैच द बस। अगले ने बोला है कि बंदे के पास एक्सेलरेशन कोई होगा नहीं और उसके पास मान लो आप कोई वेलोसिटी v है, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि ये इस बस को कैच कर पाए, ये इस बस को क्या कर पाए कैच कर पाए। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स कंसिडर मैन कैच द बस आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो देखो t टाइम में ये बस यहां से कितना मूव कर जाएगी, बस मूव कर जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बस के पास है 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ s बस कितना आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन a और टी स्क्वायर। टी टाइम में बस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, एंड ये डिस्टेंस कितनी थी d, है ना। अब बस को कैच करने को मानना है अपन ने कि बस को कैच किया है, मतलब बंदे को टी टाइम में कितना चलना पड़ेगा d प्लस जितना बस चल लिया है उतना, है ना। और बंदे के पास स्पीड कितनी है, वेलोसिटी v है एंड एक्सेलरेशन है नहीं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस मैन कितना होगा इन टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इन टाइम t,
तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना चलेगा, ये हो जाएगा v इंटू टी, कितना v इंटू टी। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, v इंटू टी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, d तो ये चलना चाहिए इसको, d तो ये चलना चाहिए, फिर जितना बस चल गई है उतना इसको, अगर ये चल लिया है ये vt अगर इसके इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब अपन क्या मान लेंगे कि बंदा इस बस को कैच कर पाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, vt इज इक्वल टू d प्लस एस, बस कितना है हाफ a t स्क्वायर। अब अपने को v मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, v मिनिमम, ठीक है। तो या तो अपन क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0 पुट कर दें, वहां से टाइम निकालें और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या देखो यहां ये एक क्या टाइम में क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्या t में, तो देखो ये क्या आ जाएगा 2vt इज इक्वल टू 2d प्लस at स्क्वायर, है ना। ये क्या बन जाएगी अपने पास, at स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इज इक्वल टू 0। देखो कितने टाइम बाद कैच कर लेगा, तो t इज इक्वल टू माइनस बी की जगह ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस प्लस 4v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2v, तो यह आ जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4a। क्या है, टी स्क्वायर का ऑपोजिट ये है अपने पास a, और c कितना है 2d, c कितना है 2d, अपोन में क्या भाई 2a, अपोन में क्या है 2a। ये आएगा अपने पास कि इस टाइम बाद ये जो बंदा है ये बस को पकड़ पाएगा, है ना। अब टाइम अपने को पता है कि रियल क्वांटिटी है, टाइम क्या होगा, रियल होगा, और रियल के लिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो कि ये 0 के इक्वल हो जाए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वरना टाइम क्या आ जाएगा इमेजिनरी, और वो पॉसिबल नहीं है। तो 4v स्क्वायर माइनस 8ad शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad, और v को अपन क्या बोल पाएंगे, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad। अगर मिनिमम पूछेगा तो अपन क्या बोल देंगे, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए बंदे की, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम के लिए होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 2ad का अंडर रूट। इससे ज़्यादा अगर वो स्पीड गेन कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है वो पकड़ पाएगा, कि कोई बंदा 5 किलोमीटर पर आवर से इसको पकड़ लेता है तो 10 किलोमीटर पर आवर से तो पकड़ ही लेगा, है ना। तो मिनिमम स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, अंडर रूट 2ad, ठीक है। थैंक यू।